हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, कल हमने इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे जो कि है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कर। इस क्वेश्चन में हमने दो जो स्टेटमेंट थी इसे कर लिया था, पहला और दूसरा, ए और बी पार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं सी पार्ट को। तो आपका सी पार्ट है, A vehicle moving with a speed of 18 kilometer per hour covers dash meter in 1 second. एक 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ठीक है, गति से या चाल से चलने वाला वाहन 1 सेकंड में डैश मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो आपको क्या कहा गया है कि एक व्हीकल है, एक वाहन है जो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अगर हम बात करें मीटर की, तो 1 सेकंड में ये जो व्हीकल है वो कितने मीटर दूरी तय करेगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या दिया है। हमें वाहन की चाल दी गई है, लिखेंगे आप वाहन की चाल, स्पीड ऑफ व्हीकल। ठीक है, कितना दिया गया है आपको, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बताना है कि 1 सेकंड में ये वाहन कितने मीटर की दूरी तय करे। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि जो वाहन है, ठीक है, वाहन 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे से आपको ये पता चलता है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है कि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करे। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस चाल को, अगर हम जो आपको चाल दी गई है वाहन की, वो आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। अगर हम इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दे, बदल दे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये 1 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जो है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका 1 किलोमीटर होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको पता है। इसी तरीके से अगर हम 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटा बराबर कितना होता है आपका 60 मिनट। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं 1 मिनट कितना होता है 60 सेकंड के बराबर। तो ये आपका हो जाएगा 60 इंटू 60 सेकेंड, यानी 3600 सेकेंड। ठीक है, 3600 सेकेंड। यानी अगर हम बात करें 1 किलोमीटर की, तो 1 किलोमीटर आपका 1000 मीटर के बराबर होता है। इसी तरीके से 1 घंटा 3600 सेकेंड के बराबर होता है। अगर हम इस जो ये चाल है इसको अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इस 18 को 1000 बटा 3600 से गुणा कर देंगे। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में आएगा।
ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गई, आपकी चाल आ गई। अब आपने क्या किया, इसे जो आपका किलोमीटर प्रति घंटा था उसे आपने मीटर प्रति सेकंड में बदला। इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको पता चलता है कि जो ये वाहन है वो 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करे। तो आप लिखेंगे वाहन 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करेगा। यानी vehicle will cover 5 meter distance in 1 second। ठीक है, तो इसे आप नोट करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, जो कि आपका डी पार्ट है। डी पार्ट में क्या कहा गया है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, यानी शीशे का सापेक्ष घनत्व 11.3 है। इट्स डेंसिटी इज डैश ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब, यानी आपको इसका जो घनत्व है वो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया है, आपको जो है यहाँ पे सापेक्ष घनत्व यानी डेंसिटी दी गई है। ठीक है, आपको रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी है, इलेवन पॉइंट थ्री। ठीक है, 11.3 ये आपको क्या दिया है, रिलेटिव डेंसिटी। अब आप ये जानते हैं जब भी हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं तो हम किससे कंपेयर करते हैं, पानी से। ठीक है, पानी की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी यानी सापेक्ष घनत्व आता है। तो अगर हम बात करें, जब भी हम डेंसिटी को जो मेजर करते हैं, या यहाँ पे जो ये डेंसिटी दी गई है ये आपको ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर में दी गई है। तो ये आपका जो है ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर में जो है ये आपका 11.3 ही होगा। अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं केजी पर मीटर क्यूब में। ठीक है, इसमें हम कन्वर्ट करेंगे। अब आप ये जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर आपके 1000 ग्राम के होता है, या आप ये कह सकते हैं कि 1 ग्राम जो है वो 1/1000 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, 10⁻³ kg। इसी तरीके से 1 मीटर जो है बराबर 100 सेंटीमीटर के होता है, या हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर या 10⁻² मीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो आपको रिलेटिव डेंसिटी दी है इसको आपको किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हम बात करते हैं डेंसिटी की, ठीक है, डेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व बराबर द्रव्यमान यानी मास अपॉन वॉल्यूम यानी आयतन। ठीक
ठीक है। ये होता है। अब मास जो होता है वो आपका केजी में या ग्राम में होता है, और वॉल्यूम किस में होता है, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो ये रिलेटिव डेंसिटी दी गई है, या जो आपको ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर में जो आपके पास डेंसिटी है, घनत्व है, वो कितना है आपका 11.3। ठीक है, 11.3 है। तो आप क्या करेंगे, आपको ये ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया है, इसको आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आप जो है इसे गुणा कर देंगे, आप इसे गुणा कर देंगे 10⁻³ अपॉन 10⁻² का क्यूब, क्योंकि जो आपका मीटर है, सॉरी जो आपका नीचे वॉल्यूम है वो किस में होता है, क्यूबिक में होता है। हमने m की डायमेंशन निकाली। ठीक है, m जो है मीटर जो है, अगर आपको जो आपका सेंटीमीटर है मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, इससे यानी 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसी तरीके से अगर क्यूबिक सेंटीमीटर है तो आपको इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे इस तरीके से लिखा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 11.3 गुणा 10⁻³ और नीचे हो जाएगा 10⁻6। तो ये जाएगा 11.3 इंटू 10⁻6 से ऊपर आएगा +6 -3, यानी 11.3 इंटू 10⁻4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका आंसर 3 आएगा। ठीक है, 10⁻3 6 -3 3 होगा, 11.3 इंटू 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपकी जो डेंसिटी है, घनत्व, वो क्या होगा, 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 11.3 इंटू 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। आप इसे नोट करेंगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जो आपका अगला प्रश्न है वो आपका कुछ इस तरीके से है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सूटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यहाँ पे आपको खानों की पूर्ति करनी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक यूनिट को दूसरे यूनिट में, यानी एक मात्रक को दूसरे मात्रक में परिवर्तन करके दिया गया है। आपको यहाँ पे वैल्यू फिल करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी हो। ठीक है, तो पहला है आपका ए, क्या दिया गया है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये दिया गया। ठीक है, अब जब भी हम दो यूनिट को या दो मात्रक, जो अलग अलग मात्रक हैं, उन एक मात्रक से दूसरे मात्रक में जब हम परिवर्तित करते हैं तो क्या होता है, आपकी वैल्यूज भी चेंज होती है। जैसे आप जानते हैं कि 1 मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो जो नंबर है वो क्या हो जाता है, 100। तो आप देख सकते हैं कि जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो भी चेंज हो रही है और यूनिट भी चेंज हो रही है। इसलिए हम एक रूल देखते हैं कि जो आपका N2 U2 होता है वो बराबर होता है N1 U1 की। यहाँ पे N2 और N1 जो है वो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, नंबर है। और अगर हम U1 U2 की बात करें तो U1 और U2 क्या है, यहाँ पे आपके मात्रक, यूनिट, जो आपकी अलग अलग यूनिट है जिनमें आप इन्हें परिवर्तित करें। अब क्या होता है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है यूनिट का, यानी अगर हम बात करें 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर की, तो जो मीटर है उसका जो विमेय सूत्र है, डायमेंशनल फॉर्मूला है, वो वही है जो आपके सेंटीमीटर का है। यानी डायमेंशनल फॉर्मूला में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ वैल्यूज में चेंजेस आते हैं।
अब यहाँ पे भी क्या होगा, हम ये मानते हैं जब भी हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में परिवर्तित कर रहे हैं तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। एक पहले क्वेश्चन में 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है और इसको कन्वर्ट किया गया है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर में, तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। चेंजेस किस में आ रहे हैं, यूनिट में और न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया एक रूल N2U2 बराबर N1U1। यहाँ पे N2 और N1 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज है और U2 और U1 जो है आपके मात्रक है यानी यूनिट्स। अब हम क्या मानते हैं कि जो आपका N1 है वो आपका 1 है और जो आपका U1 है वो कितना है आपका kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से N2 जो है वो आपको निकालना है और U2 आपके पास कितना है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, सिर्फ आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज में चेंजेस आएंगे और आप इसे सॉल्व करें, ठीक है। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ही निकालनी। तो अब हम क्या करेंगे, N2 हमें निकालना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, U2 का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। U1 का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है आपका, यहाँ पे किलोग्राम दिया है। किलोग्राम क्या है, किसको दर्शाता है, मास को यानी द्रव्यमान को, तो यहाँ पे M1 हो जाएगा। मीटर स्क्वायर, तो मीटर किसे दर्शाता है, लंबाई यानी लेंथ को, तो L की जो पावर होगी वो 2 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम सेकंड की बात करें, ठीक है, सेकंड जो है समय को दर्शाता है और यहाँ पे क्या है, प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो यानी T की जो पावर आएगी वो -2 आएगी। इसी तरीके से आप U2 भी देखेंगे, दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। U2 देख लेते हैं। M द्रव्यमान को दर्शाता है, यहाँ पे U2 में ग्राम दिया गया है, कितनी है इसकी पावर 1, तो आप M1 लिख देंगे। L लंबाई सेंटीमीटर से दर्शाई जा रही है और सेंटीमीटर की पावर कितनी है, 2 है, तो L की पावर भी 2 हो जाएगी। सेकंड जो है समय यानी टाइम को दर्शाता है और इसकी पावर -2 है, तो यहाँ पे टाइम की पावर भी आपकी -2 होगी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की जो यूनिट्स हैं वो सेम है, ठीक है, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, ठीक है। N2 आपको निकालना है। अब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है लेकिन हमने जो यूनिट ली है वो अलग अलग है। आप देख सकते हैं किलोग्राम, पहले उसमें किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, दूसरे में ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, U1 को आप ले लेंगे M1 L1 T1, इसी तरीके से U2 को आप ले लेंगे M2 L2 T2, ठीक है। तो हम इसे M1 L1 T1 और M2 L2 T2 ले लेते हैं क्योंकि जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग हैं। अब आप N2 के साथ U2 लेंगे, U2 कितना है, M2 L2 T2, ठीक है, 1 पावर है, L2 की कितनी है, 2 है, T2 की आपकी -2 है। N1 कितना है, 1, मल्टीप्लाई होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L1 T1 1 2 माइनस। अब ये ऐसे हो गया है। अब आपको N2 निकालना है, N2 इधर रख लीजिए, राइट साइड में आप U2 की वैल्यू रख देंगे, तो ये होगा M1 पावर 1 L1 पावर 2 T1 पावर -2 अपॉन M2 पावर 1 L2 पावर 2 T2 -2 पावर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि M की पावर यानी M1 और M2 की पावर 1 है, L1 L2 की पावर 1 है, T1 T2 की पावर 1 है, तो इन्हें हम अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आप ये देखिए,
1 इंटू m1 अपॉन m2 की पूरी की पावर 1, L1 अपॉन L2 की पूरी की पावर 2, T1 अपॉन T2 की पूरी की पावर -2। ये आपका इस तरीके से आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, m1 m2 की वैल्यू रख देंगे, L1 L2 की वैल्यू रख देंगे, T1 और T2 की वैल्यू रख देंगे। अब m1 की वैल्यू क्या होगी आपकी, m1 की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी किलोग्राम, ठीक है। इसी तरीके से m2 की वैल्यू आपकी ग्राम होगी, ठीक है। आप इसे लिख देंगे, ठीक है। अब L1 की वैल्यू क्या है, मीटर है, L2 की वैल्यू क्या है, सेंटीमीटर। तो आप इसे इस तरीके से लिख देंगे। अगला है जो T1 है उसकी वैल्यू भी सेकंड है और T2 की वैल्यू भी सेकंड है, S, ठीक है, यानी सेकंड। तो आप ले लेंगे यहाँ पे सेकंड अपॉन सेकंड, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर हम 1 किलोग्राम की बात करें तो 1 किलोग्राम जो है आपके 1000 ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरीके से 1 मीटर आपके 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे जो यूनिट है उसे सेम करने की कोशिश करेंगे इन रिलेशंस का यूज करके, इन संबंधों का उपयोग करके। तो आप क्या करेंगे, n इंटू केजी, 1 किलोग्राम आपके 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1000 ग्राम और नीचे आपका ग्राम, पावर 1। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर हो, ठीक है। तो आप मीटर की जगह लिखेंगे 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, ये एक को दर्शाता, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ऊपर भी सेकंड है नीचे भी सेकंड है, कैंसिल हो जाएगा यानी 1 आ जाएगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। तो N2 बराबर 1 गुणा 1000 इंटू, इसकी पावर आपकी 1 है, 1 लिख लेंगे यहाँ पे। 100 की पावर कितनी है, 2 है। 1 की पावर -2 है तो 1 ही होता है, ठीक है। आप 1 को कितनी भी बार खुद से गुणा कर दें 1 ही आता है, और रेसिप्रोकल भी कर दे तभी भी आपका 1 ही आएगा, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो N2 बराबर 1000 गुणा 10,000, ठीक है, यानी क्या आ गया आपका 10 की पावर, कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो है, तो 10 की पावर 7, ठीक है। तो N2 की वैल्यू क्या आ गई, 10 की पावर 7। तो आपका आंसर आ गया है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है कुछ इस तरीके। तो ये आपका 10⁻⁻7 जो है आपका आंसर आ, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट हो। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे फिर हम इसका दूसरा पार्ट डिस्कस करें। अब हम चलते हैं बी पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट क्या है आपका,
1 मीटर बराबर डैश लाइट ईयर, ठीक है, यानी 1 मीटर कितने लाइट ईयर के बराबर होता है। अब आप देख सकते हैं कि लाइट ईयर और मीटर दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो L1 होता है, ठीक है, यानी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, पर क्या है, चेंजेस आपकी यूनिट में। अब आपको यहाँ पे बताना है कि 1 मीटर कितने लाइट ईयर के बराबर होता है, ठीक है। इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। आपका जो N1 है, 1 को ले लेते हैं, U1 जो है आपका M है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ले लेते हैं, M1 नॉट L1 1 T1 नॉट। इसी तरीके से N2 जो है आपको निकालना है, U2 ले लेते हैं हम, U2 डायमेंशनल फॉर्मूला M2 नॉट L2 नॉट T2 L2 1 होगा, ठीक है, M2 नॉट L2 1 T2 नॉट, ठीक है। फॉर्मूले का यूज करेंगे, N2 U2 बराबर N1 U1, ठीक है, N2 बराबर N1 U1 बाय U2, N2 बराबर N1 कितना है 1, U1 अपॉन U2। अब इसकी वैल्यू रख देंगे, M1 नॉट L1 1 T1 नॉट अपॉन M2 नॉट L2 1 T2 नॉट। इसको सेपरेट करेंगे क्योंकि पावर जो है आपकी M1 M2 की 0 है, L1 L2 की भी सेम है और T1 T2 की भी सेम है, तो आप क्या कर देंगे, इसको अलग अलग लिख देंगे। तो M1 अपॉन M2 की पावर 0, L1 अपॉन L2 की पावर 1, T1 अपॉन T2 की पावर 0, ठीक है। अब आप जानते हैं कोई भी बेस है, कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है, तो आप इसे 1 ले सकते हैं, इसको भी आप 1 ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास जो L1 है वो मीटर में है और L2 क्या में है, लाइट ईयर में है, ठीक है। अब आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि एक लाइट ईयर जो है वो बराबर होता है आपके 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के, ठीक है, कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के, ठीक है। तो आप इस वैल्यू को रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 मीटर अपॉन लाइट ईयर की जगह 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है, और इसकी पावर क्या है 1, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे। 9.46 को आप अप्रोक्सीमेट 10 भी ले सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम ले लेते हैं 9.46 को अप्रोक्सीमेट 10 के, तो हमारा जो, ठीक है, हमारा जो यहाँ पे वैल्यू आई है 10⁻15, 9.46 इंटू 10⁻15 जो आया है, इसे हम ले लेते हैं 10⁻16 के बराबर, ठीक है। तो हम इसे लगभग जो है अप्रोक्सीमेट इस तरीके से ले लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी, तो अप्रोक्सीमेट हमारी वैल्यू ऐसे ही आएगी। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो N2 आपका क्या आया 10⁻−60। तो आप लिख सकते हैं कि जो आपका 1 मीटर है बराबर 10⁻- अप्रोक्सीमेट 10⁻−16 लाइट ईयर के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है।
तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना होगा, साथ ही साथ नोट डाउन भी किया होगा। आपको क्या करना है, जो उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको करने की कोशिश करनी है, और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस